Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it's about India and challenges in African stability. सो कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, आजकल अफ्रीका जो है एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की तरह जाके हर मल्टीलेटरल फोरम पर अपनी डिमांड रेज करता है। जैसे अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 54 कंट्रीज आती हैं, जो कि ओवर क्वार्टर ऑफ ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो बेसिकली कौन से प्लेटफॉर्म पे, जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया या जनरल असेंबली हो गया, वहां पर जाकर अपनी डिमांड रेज करता है। जैसे कि आपके ग्रुप में अफ्रीका की कंट्रीज नहीं है, ऐसी बातें कहता है। अफ्रीकन कंट्रीज को ऐड करो, रिप्रेजेंटेशन आप और ज्यादा डाइवर्स करो, इसके अलावा अफ्रीका के लिए कुछ करो, इस तरह की डिमांड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखता है। इस बार देखो ब्रिक्स की क्या थीम थी। इस बार ब्रिक्स की थीम थी अफ्रीका से रिलेटेड थी, ठीक है, जिसमें वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, जिसमें आप जो है रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मतलब अफ्रीका से रिलेटेड थी या आधारित थी, हम कह सकते हैं। देखो ब्रिक्स में जैसे कि हमें पता है 6 न्यू कंट्रीज जो हैं उनको इनविटेशन भेजा गया है। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, अर्जेंटीना। इसमें से दो कंट्रीज कौन सी है? इसमें से दो कंट्रीज जो है आपकी कौन सी है? अफ्रीकन कंट्रीज ही है। कौन कौन सी है वो? इथोपिया एंड इजिप्ट। देखो आज के टाइम पर ना अफ्रीका काफी प्रॉब्लम से गूंज रहा है, स्पेसिफिकली सहेल रीजन। देखो अफ्रीका में ज्यादातर कंट्रीज में मिलिट्री कू हो गया है। ओके, उसके बाद रूलिंग ट्राइब्स की डोमिनेंस है। अगर हम वन बाय वन इन चैलेंजेस को डिस्कस करें या फिर डिसरप्शन की बात करें, सबसे पहला पॉइंट है मिस गवर्नेंस। काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो सफर कर रहे हैं पुअर गवर्नेंस से, करप्शन से, नेपोटिज्म से, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी से। इन प्रॉब्लम की वजह से अंडरमाइन हो रही है लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस किसकी? स्टेट के इंस्टीट्यूशन की। और कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो काफी डिस्ट्रस्ट और डिसकंटेंटेड फील कर रही है। सेकेंड जो रीजन है दैट इज अनप्लान डेवलपमेंट। देखो काफी सारी कंट्रीज जो है वो चैलेंज फेस कर रही है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का, अर्बनाइजेशन का, इन्वायरमेंटल उनको डिग्रेड होती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद रिसोर्स स्कार्सिटी है। ऐसे इश्यूज जो हैं उनके लिए केयरफुल प्लानिंग और मैनेजमेंट की जानी चाहिए, जिससे इंश्योर हो सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट कंसर्न है डोमिनेंस ऑफ रूलिंग ट्राइब्स। देखो क्या होता है, काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज कैरेक्टराइज हैं उनके एथनिक और ट्राइबल डाइवर्सिटी से, जो कि एक सोर्स ऑफ रिचनेस एंड प्लूरलिज्म है, बट एक कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस का भी रीजन है। कुछ रूलिंग ट्राइब्स और एलिट्स जो है दे टेंड टू मोनोपोलाइज देयर पावर एंड रिसोर्सेज, और वो मार्शलाइज और ऑपरेट करती है दूसरे ग्रुप्स को, और रिबेलियन वहां पे शुरू होता है। इंटर ट्राइबल स्क्रिमेज भी है। काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज ने विटनेस किया है क्लैशेस डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में और कम्युनिटीज के बीच में ओवर लैंड, वाटर, केटल और दूसरे रिसोर्सेज को लेके। अब ये जो है कंसर्न्स रेज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट, फेमाइन एंड डिस्प्लेसमेंट को लेके भी। टेररिज्म की बात कर लेते हैं। काफी अफ्रीकन कंट्रीज अफेक्टेड हैं थ्रेट ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से, जो ISIS से जुड़ी हुई है। चेंजिंग क्लाइमेट चेंज, काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो हाईली वल्नरेबल हो रखी है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इरेटिक आपको रेनफॉल देखने को मिल रही है, फ्लड्स, ड्रॉट्स, डेजर्टिफिकेशन, डिजीज, इनकी वजह से सीरियस चैलेंजेस देखने को मिल रहा है लाइवलीहुड को, फूड सिक्योरिटी को, हेल्थ को, रेजिलियंस ऑफ पीपल एंड द इकोसिस्टम। फूड भी इन्फ्लेशन हुआ है। फूड में भी काफी सारी कंट्रीज में हाई फूड प्राइसेस हुए हैं, जो कि सप्लाई शॉक, डिमांड प्रेशर, मार्केट डिस्टॉर्शन और स्पेकुलेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। ये फैक्टर की वजह से परचेजिंग पावर रिड्यूस हुई है और फूड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल का एक्सेस बंद हुआ है, स्पेशली फॉर पुअर एंड वल्नरेबल पीपल्स। If we talk about urbanization and unemployment, many African countries they have experienced rapid urbanization, जो कि काफी अनप्लान्ड और अनमैनेज है। इसकी वजह से स्लम्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ओवरक्राउड हो रहा है, पॉपुलेशन हो रही है, क्राइम एंड सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिल रहा है। Many of the African countries they have large and growing youth population, जो फेस करती है हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मेलिटी।
ये जो कंडीशन है ये फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और पोटेंशियल ऑफ सोशल अनरेस्ट क्रिएट करती है। एक्सटर्नल इंटरवेंशन की बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, मिलिट्री इंटरवेंशंस हुए हैं और ट्राइब्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो जब मिलिट्री इंटरवेंशंस होते हैं और ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तब आपको देखने को मिलता है फॉरेन पावर इंटरवीन करती है। जैसे फ्रांस ने बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाया था, तो फ्रांस टाइम टाइम पर अपनी मिलिट्री भेजता है इंटरवीन करने के लिए। अभी भी फ्रांस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन लोग नफरत भी करते हैं फ्रांस से, बिकॉज ऑफ देयर कॉलोनियल पावर। ठीक है, तो पॉइंट ये है, जब भी किसी अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो फॉरेन पावर इंटरवीन करती है, जैसे फ्रांस, यूएसए एंड आपकी रशिया का वेगनर ग्रुप। सो मान लीजिए किसी डिक्टेटर के पास पावर है, वो खुद से इस्लामिक टेरर से नहीं निपट पा रहा है, तो वो वेगनर ग्रुप को इनवाइट करता है कि आप यहाँ पर आए, मिलिटेंसी को खत्म कीजिए, बदले में हम आपको ये माइनिंग का ब्लॉक लीज पर दे देंगे, आप यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, और ये जो फॉरेन पावर है वो मिलिट्री भेजती है। तो प्रॉब्लम का पार्ट बन जाती है, ना कि सॉल्यूशन का पार्ट बनती है। ये मिलिट्री को खत्म तो कर नहीं पा मिलिटेंसी को खत्म तो कर नहीं पाते, जबकि इनकी नजरें रिसोर्सेज पे होती है जिसको उन्हें एक्सप्लॉइट करना होता है। ओके, जैसे आपका यूरेनियम है, कहाँ पे, नाइजर में आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम। ओके, गोल्ड आपको सेंट्रल रिपब्लिक में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए, एंड आपके लीबिया में क्या है, ऑयल के रिजर्व्स हैं। राइटर ये कहते हैं कि कुछ टाइम पहले अफ्रीका में इंप्रूवमेंट आ रही थी, अफ्रीका की कंट्रीज में डेमोक्रेसी आ रही थी और अफ्रीकन अपने आप में प्राइड फील कर रहे थे, लेकिन फिर से अफ्रीकन कंट्रीज में मिलिट्री रूल आ गया, रिटर्न आ गया मिलिट्री जनरल्स का। सो जिसकी वजह से, जैसे कि इजिप्ट, बुर्किनो फसो, मली, नाइजर में, लीबिया, सूडान में आर्म फोर्सेस के आपस में डिवीजन हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे डिवीजन हो गए हैं, जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आर्मी एंड सीआरपीएफ के बीच में लड़ाई हो गई है, ठीक वैसे ही हो रहा है लीबिया एंड सूडान में। अफ्रीका में एक रीजनल ग्रुप है जिसका नाम क्या है, अफ्रीका के रीजनल ग्रुप का नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। सो इन्होंने क्या किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने धमकी दी थी नाइजर के रूलर्स को कि आप अनस्टेबिलिटी को एलिमिनेट करें, डेमोक्रेसी को लेके आए, लेकिन इसका विरोध किया गया मली एंड बर्किनो फसो के द्वारा, बिकॉज ये दोनों कंट्रीज में भी मिलिट्री का रूल है, तो उनको लगा कि इन फ्यूचर ये ऑर्गेनाइजेशन हमको भी धमकी दे सकती है, इसलिए इन्होंने विरोध किया। कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी वीक साबित हुई है अफ्रीका में। इसके अलावा इंटरनेशनल सपोर्ट भी वीक पड़ रही है, और चाइना, वैसे तो देखो चाइना अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन जैसे चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, तो वो भी कुछ ज्यादा सपोर्ट कर नहीं पा रहा है। ओके, अगर हम डेप्थ कंसर्न्स की बात करें, जैसे कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाई थी काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज में, लेकिन अब उन नेशंस में क्या हो गया, हाई लेवल ऑफ डेप्थ हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जैसे कि वेरियस ग्लोबल पावर्स है अफ्रीका में, उनके हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस है। फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स जैसे फ्रांस एंड यूके एज वेल एज रशिया, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ओके, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है, मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी कैपेसिटी को लिमिट कर दिया है टू एंगेज करने के लिए अफ्रीका के साथ। इसकी वजह से उनके डेवलपमेंट एड, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिलेशंस जो है इफेक्ट हो रहे हैं। यूरोप का फोकस है इलीगल माइग्रेशन को कर्ब करना फ्रॉम अफ्रीकन शोर्स, जिसकी वजह से दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड एंगेजमेंट विद अफ्रीकन कंट्रीज। जब वो एड्रेस कर रहे थे, लाइक एज पर देम माइग्रेंट्स को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है, पर ओवरली नैरो फोकस है इस इशू पे, सो दैट ब्रॉडर डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। अब इंडिया कैसे इफेक्ट हो रही है इन टर्मोइल से जो कि अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक इंपैक्ट, इंडिया का सिग्निफिकेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज है अफ्रीका के साथ। सो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की वजह से इंडिया को भी अफेक्ट हो रहा है। इंडिया एंड अफ्रीका का ट्रेड जो है दैट इज समवॉट $98 बिलियन, इन दैट वाज लाइक $98 बिलियन कब 2022 से 2023 के बीच में। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है अफ्रीका का। इंडिया प्रोवाइड करता है कंसेशनल लाइंस ऑफ क्रेडिट टू फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो अफ्रीका में चलते हैं, और उन्होंने अपना ये एक्सटेंड भी किया है, दैट इज $12.37 बिलियन इन कंसेशनल लोन्स।
इंडिया ने कंप्लीट किए हैं 197 प्रोजेक्ट्स और प्रोवाइड किया है 42,000 स्कॉलरशिप सिंस 2015। सिक्योरिटी इम्पैक्ट की बात करें, इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में अफ्रीका में, स्पेशली इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन, जो कि इसेंशियल शेपिंग लाइन है जो कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को सूज कैनाल से। इंडिया पार्टिसिपेट करता है पीस कीपिंग मिशन में एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में जो कि अफ्रीका में चलते हैं, और प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन टू अफ्रीकन सिक्योरिटी फोर्सेस। ये टर्मोइल जो है अफ्रीका में दैट पोजेस अ थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को भी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा है टेररिज्म, पायरेसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट की बात करें, देखो इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग क्या है पार्टनरशिप है अफ्रीका के साथ, वो किस किस चीजों पे बेस्ड है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉलिडारिटी, कॉपरेशन, और इंडिया सपोर्ट करता है अफ्रीकन कंट्रीज के एस्पिरेशन को फॉर सेल्फ रिलायंस, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। इंडिया ने एंगेज किया है उनके साथ थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कॉमनवेल्थ। जो टर्मोइल है अफ्रीका में वो अंडरमाइन करता है किस चीज को, अफ्रीकन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को वीक करता है, डिवीजन क्रिएट करता है और टेंशन क्रिएट करता है अफ्रीकन कंट्रीज में, और इनवाइट करता है इंटरवेंशन के लिए एक्सटर्नल एक्टर से, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएस। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट की बात करें, इंडिया के पास लार्ज डायस्पोरा है, इंडिया हैज अ लार्ज डायस्पोरा इन अफ्रीका, 3 मिलियन पीपल है हमारे वहाँ पे जो मोस्टली एंगेज है ट्रेड, कमर्स एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में। इंडिया प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफ्रीकन कंट्रीज जो कि कॉन्फ्लिक्ट से, डिजास्टर से, एपिडेमिक से अफेक्टेड है, जैसे फूड, मेडिसिन, इक्विपमेंट एंड पर्सनल। How can India leverage its position to help Africa? Number one, we have that is political support. इंडिया यूज कर सकता है अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और गुडविल को टू सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ओके, इंडिया जो है वो एडवोकेट कर सकता है अफ्रीकन के वॉइसेस को और इंटरेस्ट को ग्लोबल फोरम्स में जैसे यूनाइटेड नेशन, G20, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया फोस्टर कर सकता है रीजनल कॉपरेशन को, इंटीग्रेशन को अमंग अफ्रीकन कंट्रीज बाय सपोर्टिंग द अफ्रीकन यूनियन, और ऐसे ही इनिशिएटिव जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया और अफ्रीकन पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया ने एनहांस किया अपना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज अफ्रीका के साथ, उनको ज्यादा मार्केट एक्सेस देके, उनके प्रेफरेंशियल टैरिफ्स को रिड्यूस करके और क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करके। इंडिया इंक्रीज करता है अपनी उनकी डेवलपमेंट असिस्टेंस अफ्रीका को बाय ऑफरिंग मोर कंसेशनल लोन्स, ग्रांट्स एंड टेक्निकल कॉपरेशन। वो अपने प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस को शेयर करता है अफ्रीका के साथ, जो कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड डिजिटल इकोनॉमी पे बेस्ड है। इंडिया ऑफर करता है फोर्स मल्टीप्लेयर्स प्लायर्स को सच एज टारगेटेड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट इंडियन इनोवेशन, जैसे जैम ट्रिनिटी है, जनधन आधार मोबाइल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की भी कोलैबोरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। इंडिया फैसिलिटेट करता है ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड अडेप्टेशन को अफ्रीका में बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू दी अफ्रीकन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इंडिया प्रमोट करता है इनोवेशन, एक्सचेंज एंड कॉपरेशन को अफ्रीका के साथ बाय एनकरेजिंग मोर स्टार्टअप, incubators, hubs to collaborate across the continent. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.